व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन, जिस तरह के ये बात तुहाडे इल्म दे अंदर है कि अजकल कटाई का सीजन चल रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फसलों के उत्ते एक मखसूस मिकदार जिसनों उशर या निसफ उशर कहा जाता है, इसनों अपना हिस्सा करार दिता है। साढ़े जिमीदार हजरात जिमीदार लोग ये उशर निकालन के अंदर बड़ी ही तंगी महसूस करते हैं। हालांकि इसका फायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को दुनिया से भी अता करते हैं और आखिरत वाले दिन भी अता करेंगे। इसकी मिसाल इस तरह समझो कि असी तरबूजा या कभी दवाना वगैरह लैके आईदा, 1 किलो का अगर दवाना होए तरबूज होए तो उसको जो खान लगीदा है तो वह पहलों सब तो छिलका उतारीदा है। क्यों? छिलका बहुत मोटा, उन्होंने कोई भी बंदा खाता नहीं। अगर 5 किलो का तरबूज होए तो वो अंदरों कम अज कम 1 किलो छिलका बंदे का उस तरबूज से जरूर निकाल देता है बंदा, यानी ये तकरीबन 20% हिस्सा बनता है। तो जो असी ये निकालते हैं ना कभी अफसोस किया है, ना कभी असी परेशान हुए हैं, ना कभी दुख का इजहार किया है और ना ही असी कभी अपने दिल के अंदर इसकी तंगी महसूस की है। बड़े शौक नाल छिलका उतार के तरबूज खा लेते हैं। इस तरह अगर माल्टा है तो माल्टे का छिलका उतार के सुट दईदा है, माल्टा असी खा लेंदा तो बड़ी खुशी नाल छिलका उतार दईदा है। इस तरह अगर असी जिंदा मुर्गी लैके आईए तो अगर 5 किलो की मुर्गी है तो उसनों साफ करदे उसके फर उसके खंभ बाल वगैरह उतार के सुट दईदे ने और पेट के अंदर जड़ियाँ लाइश गंदगी वगैरह उजरी वगैरह पेट के अंदर जितनियाँ भी दूसरियाँ गैर जरूरी चीज़ा ने उन्होंने भी असी साफ कर दें सुट देंगे। लेकिन कभी भी असी इस उत्ते अफसोस का इजहार नहीं किया। वजह की कि असी तरबूज का छिलका उतार के अपने तरबूज को खाण के काबिल बना लें, माल्टे का छिलका उतार के माल्टा खाण के काबिल बना लें और इसी तरह ही मुर्गी की अजाफी आलाइश को ख़त्म करके उसको खाण के काबिल कर लईदा है, पाक और साफ कर लईदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह फरमाते हैं कि जो तुसी अपने माल की ज़कात अदा कर देंगे हो, अपनिया फसलों का उशर अदा कर देंगे हो तो असी तुहाडे माल नूं तुहाडे वास्ते पाक कर देने। जिस तरह इंसान कोई भी मुर्गी नूं परां समेत और उहदे पेट के अंदर अलाइश जड़ियाँ मौजूद ने उन्हां समेत कभी खाना बर्दाश्त नहीं करता, इस तरह ही इंसान को चाहिए है कि वह बंदा ज़कात निकालन तो बगैर अपने माल नूं खाए नहीं। उसका माल उहदे वास्ते पाक नहीं हुंदा, हलाल नहीं हुंदा। पर यह तो बहुत थोड़ा जिहा हिस्सा है, 2.5% ज़कात के अंदर अगर फसलों का उशर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुसी अगर बरानी ज़मीनां ने तो उहदे उत्ते 10वां हिस्सा और अगर वो बरानी नहीं तुसी ट्यूबवेल के नाल उसको पानी लगाते हो फिर 20वां हिस्सा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। 100 मन के अंदरों अगर किसी की 100 मन गंदम होंगी तो अंदरों 5 मन गंदम वो वास्ते अदा करना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर अदा करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले इंसान को बहुत चीज़ों के नाल नवाज देंगे। सहीह बुखारी की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक आदमी बाहर निकले, वो जा रहा सी तो उसने देखा कि आसमान के उत्ते बदलियां ने साया किया हुआ है और बदलों के अंदरों आवाज़ आ रही, इसकी हदीकत फलां, इसकी हदीकत फलां, कि जाओ बदलो मेरे फलां बंदे दी, मेरे फलां यार और सज्जन की जमीन को पानी पिला के आओ। जो उस बंदे ने बदलों चो आवाज़ सुनी परेशान हो गया, हैरान होया कि यार बदलों चो कभी किसी के नाम पुकारन दी आवाज़ा नहीं आईयां, ये बंदा कितना कि नेक होएगा कि अज इहदा दिखिए तो सही इहदा अमल की है कि जिहदी वजह तो अल्लाह ताला आसमान के बदलों को आर्डर फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे के बाग में जाके पानी पिला के आओ। वो आदमी बदलों के पीछे पीछे गया, देखा कि आसमान तो बदल बरसे, वो पानी एक नाली के अंदर पिया है और नाली के अंदरों
मुखालफ सिमत चलद्या होया एक बाग की तरफ चला गया। रास्ते च और भी बाग सन, लेकिन किसी बाग के अंदर पानी दाखिल नहीं होया। सीधा गुजर के आगे देखता कि एक बंदा अपने टुके सीधे कर रहा है, कहीं उसने पकड़ी है तो टुके लगा रहा है, पानी को सीधा कर रहा है अपने बाग की तरफ। आदमी ने देखा कि नाल दे जितने भी बाग ने उन्होंने अंदर हरियाली भी मौजूद नहीं, पानी भी उन्होंने नहीं लगा, लेकिन सारे बागों के दरमियान इहदा बाग बड़ा हरिया भरिया खुशहाल बाग। तो उसको पूछा, यार तू दस से सही तेरा नाम की? उन्हें दसिया कि इसमें फला मेरा फलाना नाम है। कहने लगा कि यही नाम थोड़ी देर पहले मैं आसमाना तो आसमान के बदलों चो सुन के आया, मैनू ये तो दस कि तू केड़ा अमल करना है कि तेरे बाग में पानी पिलाने वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद बदला हुक्म दे रहे हैं कि मेरे बंदे के बाग में पानी पिला के आओ। तो उस बंदे ने पता को कि क्या दे, कहने लगा कि मैं कभी अल्लाह का हक नहीं रखा तो रब ने मेरा कभी हक नहीं रखा। जो भी मैं बाग का फल तोड़ना, इनू तीन हिस्सों से तकसीम करना, एक हिस्सा अपने घर लै जाना, एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह के अंदर लुटा देना, और तीसरा हिस्सा दोबारा अपने बाग पे खर्च कर देना। जो का मैं काम कर लगा, मेरे सोने अल्लाह ने कभी मेरे बाग के उत्ते ना बीमारी आन दी है, ना मेरे बाग में सोका आन दिता है, और लोगों के बाग साल के अंदर एक मरतबा फल देंगे ने, लेकिन इस अमल की वजह तो अल्लाह पाक की रहमत के नाल मेरा बाग साल च 2 मरतबा फल अदा करता है। देखो उस बंदे ने अल्लाह की राह के अंदर खर्च किया, अपने जड़ा उशर निकालिया और उशर तो भी ज़्यादा हिस्सा दिता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया से भी उसकी इज्जत रखी, और अज तक उस बंदे का नाम साढ़े तक मौजूद है, उसके वाक़े में बयान किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई बंदा अपने माल की ज़कात ना दे, उशर ना दे, हदीस शरीफ है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो आदमी जिसको अल्लाह पाक ने दौलत अता की थी, माल दिता है, लेकिन उस बंदे ने ये अंदरों ज़कात और उशर अदा नहीं किया, तो अल्लाह पाक उसकी दौलत को क़यामत वाले दिन एक जहरीले सप की शक्ल अदा कर देगा। जहरीले सप की शक्ल दे देंगे, जिसकी इंतहाई जहरीला होने की वजह, जोड़ा इंतहाई ज़्यादा जहरीला होने की वजह तो वो सर के बाल गिर जाएंगे, और उनकी अखां के उत्ते 2 सफेद नुकते होंगे। फिर वो सब ज़कात ना देने वाले बंदे के गल के अंदर तौक बना के लटका दिया जाएगा। फिर वो दोनों बादशाह को पकड़ेगा सब, और उसनिया बादशाह को पकड़ के और कहेगा कि आना कंजुका व आना मालूका, हुण तू मैनू क्यों नहीं फड़दा, यही तेरा मैं खजाना ते माल है जो दुनिया के सवाल के रखता। मेरे अजीज दोस्तों, फसलों की ज़कात और उशर ना देने की वजह तो एक मुसीबत साढ़े उत्ते भी आती है कि अल्लाह ताला खड़ियां फसलों को तबाह बर्बाद कर देता है, खड़ियां फसलों के उत्ते अग नाज़िल कर देता। अज देखो किनियां फसलां मौजूद ने जिन्हां दे उत्ते बारिशां बेमौसमी पै के फसलां खराब हो गई, आसमान तो ज़ालाबारी हो के फसलां खराब हो गई। इस सिर्फ वजह है कि असी अपने माल की अपनी फसलों की कदा उशर पूरा अदा नहीं किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुरान पाक के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि 3 भाई सन, उन्होंने एक बाग से, उन्होंने वालिद साहब जो बाग का फल तोड़ते गरीबों के अंदर, मस्कीना के अंदर, गुराबा के अंदर तकसीम करते, और बाकी बच्चा बाल कुछ अपने घर लैंदे, कुछ अल्लाह की राह तकसीम करते। लेकिन उन्होंने बेटे जो बाप फौत हो गया, बेटिया ने सोचा कि साडा बाप तो पागल से, एवं लोगों को अपना माल दे दिंदा सी, लिहाजा असी गरीबों यतीमां नूं माल नहीं दांगे, और सुबह होने तो पहले पहले रात में जावांगे, बाग का सारा फल तोड़ के घर लै। नीयत खराब हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत को गुस्सा आ गया। अल्लाह पाक ने उन्होंने खलोते बाग को जला के राख कर दिया। जो अपनी फसल च पहुंचे, देखा तो उन्होंने बाग सारा जल के सवा ही सवा मौजूद बाग उत्थे मौजूद सी। इस वास्ते अगर दुनिया के अजाबों तो बचना चाहते हो मेरे दोस्तों, अपने माल की ज़कात जरूर दिया।
अपने फसलों का उशर जरूर दो, निसफ उशर है तो जरूर दो। और ये देन के फवायद अल्लाह दुनिया से भी अता करेंगे, आखिरत वाले दिन भी अता करेंगे। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ताला सानू अपनी फसलों की वक्त दिते ज़कात अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।